हेलो स्टूडेंट, आई एम स्नेहा बत्रा। हम अभी लॉगरिथम पढ़ने जा रहे हैं। हम इसकी एक वीडियो पहले दे चुके हैं जिसमें हमने लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताया था, कुछ उसका एक एग्जांपल बताया था। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम अब इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। 5 रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1/125। अब इससे हमें चेंज इन लॉगरिथम, चेंज इनटू थम्स कन्वर्ट कैसे करना है, यही सिंपल तरीका। आप ये वाली टर्म इधर ले आएंगे, उधर वाली इस तरफ ले आएंगे और इस चीज़ को सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखेंगे। सबस्क्रिप्ट यानी इसे नीचे की तरफ लिखना है। और आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी माइनस वाली टर्म्स आती हैं या ऐसे, इन्हें हमेशा अपने ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। तो अगर आपके रिदम में रहेगा कि आप इसे हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपसे कभी गलतियाँ नहीं होती हैं। 1/125 इज इक्वल टू -3। इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखने का तरीका रहेगा आपका log ऑफ 1/125 ऑफ टू द बेस 5 इज इक्वल टू -3। ओके, यहाँ पे हम इसके कुछ और भी फॉर्मेट देख रहे हैं हम अभी। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, a रेज़ टू द पावर 0। आपको पता है जब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है क्योंकि उस नंबर की पावर 0 होने का मतलब है कि वो नंबर हमने लिखा ही नहीं था, पर वहाँ पर फिर भी कोई नंबर था तो वो हमने 1 माना। अब हम इसे अगर एक्सपोनेंट लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग में कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। आप हमेशा ध्यान रखिए, ये आपका फॉर्मूला भी बनता है लॉगरिथम में। लॉगरिथम में कभी भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी यहाँ पर लॉगरिथम में अगर लॉग ऑफ 1 लिया जाता है, बेस चाहे कुछ भी हो, 100 हो, 1000 हो, तो वो हमेशा 0 के बराबर होता है। और आप ये मान लीजिए कि कोई नंबर, किसी नंबर पर क्या पावर रखी जाए, किसी नंबर पर क्या पावर रखी जाए कि आंसर 1 हो जाए, तो वो पावर 0 होती है। अब इसकी जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, log 10, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 10 के ऊपर क्या पावर रखी गई होगी कि आंसर 1 आया होगा। 10 के ऊपर 0 पावर रखी जाएगी तब आंसर आएगा। या फिर आप इसे डायरेक्ट समझ सकते हैं, log 1 हमेशा 0 आता है, बेस चाहे 100 हो, 1000 हो या 2000 हो। इसके बाद में हम देख रहे हैं किसी नंबर की पावर अगर 1 होती है तो आंसर वही का वही आ जाता है क्योंकि वो नंबर एक ही बार लिखा गया है। इसी तरह यहाँ पे अब इसको अगर लॉगरिथम में बदलना होगा तो आप ऐसे क्या करेंगे? लॉग, मैंने आपको क्या बताया था, इससे इसकी जगह, इससे इसकी जगह, तो लॉग a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। यानी अगर आप जिसका लॉग ले रहे हैं और जो बेस है, दोनों अगर आपस में बराबर हो जाते हैं, ये वाला नंबर और ये वाला सेम हो, तो आंसर हमेशा बनाएगा। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर में आपको कई जगह पर काम देगा। बहुत इजी फॉर्मूला है पर बच्चे इसे याद नहीं रखते हैं, इसलिए आंसर गलत हो जाते हैं। जैसे log 7 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 1, log 10 बेस टू द 10 इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इससे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं, जैसे आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है 16 टू द बेस 2। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको लॉग निकालना है 16 का, यानी लॉग ऑफ 16, बेस कितना है आपके पास? 2, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है तो आप इससे क्या मान लेंगे? लेट द वैल्यू इज x, लेट द वैल्यू इज x। अब आपको यहाँ लॉग फॉर्म में है, अब इससे आप आंसर नहीं निकाल सकते। जैसे आपने एक्सपोनेंट से लॉग फॉर्म चेंज करना सीखा, वैसे ही आप लॉग से एक्सपोनेंट फॉर्म, कुछ भी नहीं है, वापस इसी तरीके से ले लेंगे, वही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंट में, पर अब जहाँ ये सब स्क्रिप्ट की फॉर्म में था, अब ये थोड़ा आप
एंड लार्ज करके लिखेंगे, 2 बढ़ा करके लिख दिया, लॉग हटा दिया, 16 की जगह x और x की जगह 16। देखिए अब आपने लास्ट ईयर एक्सपोनेंट को सॉल्व करना सीखा। यहाँ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक L प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। जब आप 16 का एलसीएम लेंगे तो आप देखिए 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। इट मीन्स आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पर जो 16 था वो किस फॉर्मेट में था? 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो हमने इस चीज़ को यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर अब हम इसे कंपेयर करेंगे। जब हम आफ्टर कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग, जब हमने इसे कंपेयर किया 2 2 के बराबर है, बीच में इक्वल लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे? अगर कोई दो नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के पार्ट हैं, अगर ये इक्वल हैं, इनका बेस बराबर है, तो इट मीन्स पावर शुड ऑल्सो बी सेम। इट इज़ आवर आंसर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।